प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में हम आज सीखेंगे कि आवश्यक कार्य हेतु जब हम छुट्टी के लिए या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं तथा प्रार्थना पत्र लिखते वक्त किस प्रकार से अल्प विराम या पूर्ण विराम कैसे लगाना है इसका ध्यान रखेंगे तथा साथ ही साथ अपनी लिखाई में कैसे सुधार लाना है, हम इस बात का भी इस वीडियो में ध्यान रखेंगे। और आप जब अभ्यास करोगे तो अपनी लिखाई पर अवश्य ध्यान दोगे, ऐसा मुझे पूरी आपसे उम्मीद है। तो हमारा आज का विषय है आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। हमारा आज का विषय आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र।
तो प्रिय शिक्षार्थियों, ये हमारा पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। आपने शुरुआत से ध्यान देना है कि सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे सेवा में, फिर अल्प विराम लगाया है, उसके बाद श्रीमान प्राचार्य महोदय, उसके बाद विद्यालय का नाम तथा गांव और शहर का नाम। विद्यालय का नाम अगर आप किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो अपने उस विद्यालय का नाम आपने लिख देना है, तथा उसके बाद आपका विद्यालय कहाँ स्थित है, गांव में या शहर में, आपने उसका नाम लिख देना है। सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी शुरुआत में सेवा में, उसके बाद अल्प विराम, प्राचार्य महोदय के बाद अल्प विराम, विद्यालय के नाम के बाद अल्प विराम। जब आप गांव और शहर का नाम लिख दोगे उसके बाद आपने पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेना है। विषय के बाद आपने विवरण चिन्ह लगाना है, उसके बाद आपने विषय लिखना है कि आप किसके लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हो। अगर यहाँ आप आवश्यक कार्य होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई जो विद्यार्थी है वो कहीं शादी में जा रहा है तो तब उसके लिए उस प्रकार से छुट्टी मांग लेगा, या बीमार हो गया है, तो विषय लिखना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने संबोधन फिर से करना है श्रीमान जी लिखकर, और फिर अपना सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, फिर आप जिस भी कक्षा के छात्र हैं वो आपने लिख देना है। मुझे आज घर पर एक आवश्यक कार्य हो गया है जिसके कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया कर आप मुझे आज दिनांक, जिस भी दिनांक को आप छुट्टी लेना चाहते हो, अवकाश लेना चाहते हो वो लिखोगे, को एक दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। फिर आपने लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, फिर अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर लिखना है, कक्षा, दूरभाष मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपके माता पिता के पास, फिर आपने तिथि लिख देनी है जिस तिथि को आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हो, और फिर लास्ट पंक्ति में माता पिता के हस्ताक्षर। यहाँ पर मोबाइल नंबर और माता पिता के हस्ताक्षर मैंने दो अलग से बिंदु जोड़े हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे बच्चे मस्ती कर जाते हैं, तो उससे बचने के लिए अगर कक्षा अध्यापक बच्चे के माता पिता से फ़ोन करके पूछ लेता है कि हस्ताक्षर आपके हैं, तो आपका जो प्रार्थना पत्र है वो एक प्रमाणित सत्यापित प्रार्थना पत्र हो जाता है, जिस पर आपके कक्षा अध्यापक आप पर ज़्यादा विश्वास करते हैं फिर। और अगर आपकी उसमें लिखावट सुंदर है आपकी, तो भी जो कक्षा अध्यापक है उस पर बहुत आपका असर पड़ता है इस चीज़ का। और अगर आपका कल को कक्षा के अंदर या किसी प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से किसी भी पेपर में आपके हिंदी में भाषा के अंतर्गत जब आपके प्रश्न पत्र के अंदर आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र आ जाता है, तो आपका जो लेखन है वो इस प्रकार से रहेगा। और अगर आपने सुंदर लिखावट का ध्यान रखा है तब भी जो आपके नंबर हैं वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा आएंगे। तो आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। और यहाँ पर एक लड़के को संदर्भ में लिखकर ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है। अगर एक छात्रा को संदर्भ में रखकर पत्र लिखा जाए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, अगर कोई 10वीं या 11वीं की छात्रा हूँ, छात्रा आ जाएगा यहाँ पे, मुझे आज घर पर एक आवश्यक कार्य हो गया है जिसके कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती, अतः आपसे विनती करती हूँ कि कृपया कर आप मुझे आज दिनांक को एक दिन का अवकाश प्रदान करें। वो वैसे का वैसे ही चलेगा। और यहाँ फिर आ जाएगा जो चेंज आएगा शब्दावली में, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी और यहाँ पे कै को बड़ी की मात्रा आ जाएगी। बाकी इस प्रार्थना पत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जो एक और बदलाव जो हमें पता होना चाहिए, अगर किसी पुरुष जो प्राचार्य महोदय हैं तो फिर ऐसा लिखा जाएगा श्रीमान प्राचार्य महोदय। अगर यहाँ पर महिला जो स्कूल की मुख्याध्यापिका हैं तो फिर आ जाएगा श्रीमती जी प्राचार्य महोदया। तो अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि श्रीमती में, श्रीमती के अंदर जो मात्राएं हैं वो छोटी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो आपकी जो इस गलती से बच जाओगे। और यहाँ पे आप शब्द ले लोगे श्रीमती प्राचार्य महोदय। तो इस प्रकार से आपने पत्र लेखन में ध्यान देना है। और उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात होगी वो यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे श्रीमान जी लिखा है तो वो शब्द भी श्रीमती हो जाएगा। बाकी प्रार्थना पत्र में कोई बदलाव नहीं आता है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर
इस प्रार्थना पत्र को बड़े आसानी से आपने लिखने का अभ्यास करना है। मैंने इस प्रार्थना पत्र को लिखते वक्त बहुत धीरे धीरे पेन चलाया है, बहुत धीरे धीरे लिखा है, ताकि आप जब अभ्यास करोगे तो आपको एक तिनके जितनी भी जो मुश्किल है वो ना आए। आप बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे इस प्रार्थना पत्र का अभ्यास करेंगे और जब आप इसको अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो आप अपनी लिखावट में भी सुधार कर पाएंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। इस प्रकार से आपने पत्र लिखना है और अपनी लिखाई का भी ध्यान रखना है। और प्रार्थना पत्र विषय के अंदर जब मैं आपके लिए अगला प्रार्थना पत्र लेके आऊँगा, तब तक आप इसका पूरा अभ्यास करिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।